बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। ये प्रॉब्लम होती है जब आप किसी लेजेंड, रियल लेजेंड से बात कर रहे होते हैं तो आपके अल्फाज गुम हो जाते हैं, बंदा देखता ही रह जाता है। और जब बंदा मिलता है तो बस मिलता ही रह जाता है और देखता ही रह जाता है। तो आज इरफान खोसट साहब के सामने भी हमारी हालत सबकी कमोबेश यही है। ऐसा ही है। कि बस मेरी अपनी भी यही, आपकी हम में से किसको देख के हुई है? सबको देख। अच्छा। सिर्फ इस गल तो है ना कि मैं पहले गुनु पढ़ना। अच्छा खोसट साहब, ये बताएं कि जी वालिद साहब भी लेजेंड, फिर बेटा भी बहुत बड़ा लेजेंड माशाल्लाह, फिर बेटी ने प्रोडक्शन में कदम रखा, शी इज बिकमिंग लेजेंड, आप खुद लेजेंड, लेजेंड 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 लेजेंड। तो आप सवाल मुझसे, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है हजूर वाला कि आपके खानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसे शहद चिटाते हैं गुड़ती में, या टीवी की कोई फिल्म या ड्रामा दिखाते हैं? नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिखाते, सिर्फ उसके बहन भाई उसे दिखाते हैं। तो बेटा इन्हें दी लाज रखना, बेटा इनकी लाज रखना। वो खूबसूरत, बहुत अच्छे। तो ये ऐसा है, अब्बा के बाद मैं भी नहीं चाहता था कि मैं ये काम करूं। अच्छा। सुल्तान खोसट साहब की वफात के बाद अच्छा जी, तो और कोई काम आता नहीं था मुझे। अच्छा। और जो कर रहा हूँ ये भी सही तरीके पे अब तक नहीं आता। ये तो नहीं, वो इसलिए म्याना रवैया आप। क्या बात। ओहो। मैं जुनैद साहब इसलिए ये कह रहा हूँ कि आजकल का दौर जो है ना वो सेल्फ प्रमोशन का है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त बात है। हाँ, तो जब अपने आप को प्रमोट करने वाले ज्यादा हो जाएं तो फिर अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहिए। जो है बंदा वो जाहिर हो जाता है, वो ना भी बताए ना, बिल्कुल, तो वो अपना आप जाहिर कर देता है। हाँ। अब्बा हमारे जो थे वो असल आदमी थे, और वो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली वो पेंटर आर्टिस्ट थे, उसके बाद राइटर थे, पोइट थे, पहलवान थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, और मैं भी थोड़ी बहुत करदा रहा हूं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। नहीं वो लगदी भी। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। अच्छा। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। नहीं आपकी आवाज़ से भी लग जाता था। तुसी जो कलम फड़ी होंगी ना, लिख रहे होंगे ने, तो उदों उन्होंने दा मूड होंदा था, हाँ बेटा अपना आपने इसमें ये करना है, करना ये है कि जब ये मूव करनी है इसमें लाइट का ख्याल करना। तो हुण किसी तो गुस्सा जो ओए ये ओए मैं प्यार से कहता, गुस्से में मैंने कभी नहीं कहा। गुस्सा करने के लिए उस्तादाना थोड़ी दुनिया अंदाज। कर रही है। तो वो होता ये था कि मैं हर काम को सीरियसली लेता हूँ, यानी एक्टिंग भी मैं सीरियसली करता था। जैसे मिजाह जो है ना वो सीरियसली किया जाता है, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। सीरियस ना हो तो वो मिजाह हो नहीं सकता। कुछ लोग अब भी, आजकल भी ये रिवाज है कि कई लोग किसी हंसी वाली बात के करने से पहले खुद हंस पड़ते हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि लो जी फिर बड़ी मजेदार कल। ये बहुत अच्छे। तो अब्बा ये थिएटर में काम करते थे और एज सेट डिजाइनर, और उस दौर में महाराजा कपूरथला जो था उसके मुलाजमीन में से थे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और महाराजा ने बहुत से आर्टिस्टों को मंथली बेसिस पर रखा हुआ था। सारा साल 2 ड्रामे तैयार करते थे और उसके 2-3 शो ही वो महाराजा खुद बैठकर देखा करता था। अच्छा। और आर्टिस्टों की जो फैमिलीज होती थी वो देखती थी। अच्छा, सुल्तान खोसट मरहूम का जो फनी कैरियर का आगाज था वो सेट लगाने से था। जी 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 जी। और फिर उनका सफर पहले तो हो जाए ना। हाँ फिर जी। उसके बाद वो फिर करते करते एक्टिंग का शौक भी रखते थे। एक्टिंग उन्होंने शौकिया की, तो उसके बाद वो फिर उन्होंने उसको प्रोफेशन बना लिया। अच्छा। और फिर वो पहला रोल जो उन्होंने किया वो एक बूढ़े का था। नहीं, किस चीज पे किया? थिएटर में। थिएटर पे। तो वहां से सुल्तान अली का नाम सुल्तान खूसट हो गया। अच्छा। ये वो बुढ़ापे और ज़ईफ़ी के हिसाब से
वो खूसट उनका खूसट। तखल्लुस था। अच्छा 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 उन्होंने इससे पहले रेडियो नहीं किया? नहीं रेडियो तो बाद में किया, ये पहले वो ये काम करते थे। अच्छा। मेरे ताया जो थे वो मिजाहिया कमेंट्री किया करते थे कुश्तियों की। अच्छा, जबरदस्त यार। वो अंदरून लोहारी गेट में जब आप जाते हैं तो चौक आता है एक, जहाँ लेफ्ट पे मिठाइयों की दुकानें हैं, हाँ जी हाँ जी राइट पे एक सब्जी की दुकान है और छोटी सी मस्जिद है। उस सब्जी की दुकान के साथ एक बुजुर्ग बैठा करते थे जो बत्तख के अंडे, अच्छा। छोटे ब्रांड की सिगरेट, छोटे जी जी जी, अच्छा। और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अच्छा। वो बेचते थे। वो मेरे ताया थे। अच्छा, आपके तायाबू बहुत दाना आदमी थे। जी जी जी। जो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज थी वो छोटे ब्रांड के थे, सिगरेट। हाँ जी। और जो सेहत बख्श चीज थी, अंडे, वो जी। बड़े साइज के थे, बड़े वो साइज। बतख के थे। बत्तख। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो उन्होंने, मेरे चाचा का इंतकाल हुआ, उनकी पूरी फैमिली उन्होंने पाली। फिर अब्बा का जब इंतकाल हुआ तो फिर हमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, हालांकि उनकी आमदन इतनी नहीं थी, दिल बड़ा था। दिल बड़ा था। एक बतख का अंडा बड़ा था और एक उनका दिल बड़ा। दिल बड़ा था। मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं आप न चाहें, बत्तख का अंडा होता ही बड़ा। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ फ्रैंक हो गए, गलत कर रहे इस तरह फिर वो रेडियो पर बाद में अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो उन्होंने ज्वाइन किया। वो थिएटर वेटर बंद हो गया या क्या हुआ, या महाराजा फौत हो गए, तो रेडियो पर वो जग्गू बाबा के नाम से काम किया करते थे। अच्छा। उसके बाद फिर वो जब पार्टीशन हुआ तो पूरे ख़ानदान को लेकर लाहौर आ गए। लाहौर आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने रेडियो ज्वाइन कर लिया। तो वो यहाँ पर चाचा खैरू, नूरदीन, बड़ी बी, उल्टे पुल्टे और बड़ी बी, ये 5-6 कैरेक्टर किया करते थे और हर रोज़ उनका कोई प्रोग्राम होता था। वाह। इसके साथ साथ उन्होंने फिर कुछ फिल्मों में भी काम किया। अच्छा। हमारे घर में जो थे अपना बालो और माइया, आपने नाम सुने होंगे। ये एक पेड़ था गुजरात का जिनकी साहबजादी थी सबिया खानम। अच्छा। बालो वो उनकी वालदा थी और माइया जो थे वो उनके मोहम्मद अली उनका नाम था शायद। ये सारी मेरी होश से पहले की बातें हैं, मगर मैं कान चोर हूँ। लोग की काम चोर होते हैं, कान चोर। मैं जो बात सुन लूँ ना वो मुझे याद रहे। अच्छा, वेरी नाइस। जबरदस्त। वो उसमें ये हुआ कि वो मोहम्मद अली माइया साहब जो थे ना, वो अपनी बेटी को लेकर तो लाहौर आए। तो लाहौर सबिया खानम हमारे घर में रही, हमारी बहनों जैसी थी वो, और उनको हम आपा ही कहते थे। मेरी माशाल्लाह 5 बहनें और हम 2 भाई। तो उनको भी पहला थिएटर ही करवाया उन्होंने, अच्छा रीजेंट सिनेमा में, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर सबिया खानम को। तो फिर वो खुद फिल्मों में काम करते थे। लिखे नाजी मेरे अब्बा ने लिखी हुई है, बोदी शाह मेरे अब्बा ने लिखी हुई है। नाजी में आप वो सारा एटमॉस्फेयर देखेंगे जो एक बड़ी हिट पंजाबी फिल्म में दिखाया गया। अच्छा। अब जो चूड़ियाँ का एटमॉस्फेयर है वो सारा का सारा नाजी में। अच्छा बोदी शाह जहाँ से जुगत इजाद हुई, अच्छा। ज़रीफ साहब अब्बा हमारे, नासरा बेगम की भी पहली फिल्म थी, अकमल साहब थे, बहार बेगम थी। ये फिल्में मैंने बाद में देखी। अब का मैं कुछ लोगों को जो कॉमेडी करते हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि ये लोग बगैर स्क्रिप्ट के 2-3 छोटी छोटी बातें लेकर तो स्टेज पर अल्लाह का नाम लेकर चल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह का नाम लेकर जाते हैं और प्रोड्यूसर का माल लेके नीचे निकल जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए और बी साइड की कैसेट रिकॉर्ड की हुई है, ऐसा ही वो उस कैसेट से बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग बड़े जरखेज ज़हन के हैं, हाँ। मैं उनको बड़ी दाद देता हूँ। जिनमें एक ये साहब हैं और इन जैसे एक अल्लाह गरीके रहमत करे
अमानुल्लाह, ओह मस्ताना, हाय हाय, बब्बू बराल। बब्बू बराल भी कैरेक्टर किया करता था जी। जुगत करने की बजाय वो रिएक्शन का भी काम जानता था। और वही लाफ्टर वाली बात, जो पहले बच्चे आते हैं ना, जो ओपनर होते हैं ड्रामे के, हाँ। वो पहले से करके चले जाते हैं, जिसकी वो असल बात होती है उसे पता नहीं चलता। वो विंग में बैठा मसरूफ होता बातों में। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। नहीं वो 10 दिन ही हो तो चुप करके निकल जाते। मैंने कमाल ये देखा है कि जो लाफ्टर की पोटेंसी होती है ना, वो असली वाले की और ये जो नकली है, हाँ। ये जो बदनस्ली है, असली और बदनस्ली। तो उसकी पोटेंसी में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर चेहरा बदला हुआ होता है और वो जरा घबराहट में कर रहा होता है, लेकिन जिसकी असल बात होती है ना, वो और तरीके से करता है। और वो अगर उसको ना भी पता हो तो लोग उसको, उसकी जितनी वो होती है ना दाद, वो उतनी ही बहुत अच्छा, क्या बात है। उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत होता है। हाँ जी हाँ। सर बिल्कुल ऐसा ही, मैं स्टेज पे एक बात करने लगा था, मेरे साथ लड़का खड़ा था, वो कहता है ये बात हो गई है, मैं चुप कर गया, मेरे सामने उसने कर दी वो बात। अच्छा खुसर साहब, ये तो हो गया ना आपके वालिद साहब का सफर, फनी सफर, जो अभी हमने बीच में अधूरा ही छोड़ दिया है जी, और चुनिंदा बातें सुनी जी। अब आपकी तरफ आ जाते हैं कि आपने यहाँ तक पहुँचते हुए मेरा ख्याल है कि कोई दर्जन भर से ज्यादा काम किए होंगे। बड़े काम किए जी, है ना जी? बड़े काम किए। और कोई बड़े बड़े काम नहीं किए, बहुत काम, छोटे बड़े बड़े काम नहीं किए। मसलन मैंने कारोबार अपने घर से शुरू किया। अच्छा। वो ये था कि मैं ये गोलियां और टाफियां जो थी ना, वो अकबरी मंडी से जाकर ले आया करता था और वो अपनी बहनों को, उनकी सहेलियों को बेचा करता था। ओह क्यूट, क्यूट। फिर प्रॉपर्टी का काम शुरू किया तो वालिद साहब से अपने घर की रजिस्ट्री लेके अपना घर ही बेच दिया फिर वापस। उसके अलावा हाँ। मैंने लाइब्रेरी खोली। अच्छा। हाँ जी, वो लाइब्रेरी खोली और किताबें मैं वहाँ से लाया करता था। ये जो मेयो हॉस्पिटल के पीछे खोखे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से पुरानी किताबें मैं ले आया करता था। तो वो मैं होम डिलीवरी दिया करता। अच्छा। वाओ, अच्छा। क्योंकि वहाँ मोहल्ले में वो बाजियाँ काफ़ी थी, हाँ। तो मैं चला जाता था किताब देने, जरा दिल पशौरी हो जाते था। अच्छा, कैसे? लेकिन आप बाजी थे? नहीं हाँ। मैं अच्छा, मैं तो एज दुकानदार जाया अच्छा करता। अच्छा। दुकानदार जो बाजी कहता ना, मैं झूठ कहता। मैं किताब लेने नहीं जाया करता था, अच्छा, इसलिए कि एक दिन का और किराया चढ़ गया। और उसमें फिर अगर 2 दिन 3 दिन ज्यादा हो जाते थे तो मैं कह देता, आप ऐसा करें, आप 2 दिन का किराया देते, 2 दिन का। हाय हाय, ना आसान। अच्छा, नॉवेल्स होते थे ये ज्यादातर? नॉवेल ही हुआ करते थे। वो डाइजेस्ट तो नहीं होते होंगे? नहीं, डाइजेस्ट जब नहीं थे तो वो मैं करता रहा। उसके बाद फिर मैंने करेंसी का काम किया। अच्छा। हाँ जी। असली या जाली करेंसी का? नहीं, असली करेंसी। अच्छा, ठीक। उसको शेप और दे दी, अच्छा। उसकी शक्ल और बना दी। हाँ। ये वो दौर था जब 1 रुपया 16 आने का होता था। हाँ, असल में। हाँ, बाद में ये पैसों में जब कन्वर्ट हुआ तो 1 रुपए के 100 पैसे होते थे। करेंसी का काम इस तरह मैं करता था कि जो इकन्नी होती थी ना, एक आना जिसे एक आना, मैंने ना वो इकन्नी के ऐसे किंगरे होते थे जी। हाँ जी। चवन्नी जो होती थी वो गोल होती थी और उसके साइडों पर ऐसे काम हुआ होता था, कोई रगड़ाई का, कुंदाकारी। मैंने एक आने को घिसा घिसा के उसके कोने चवन्नी बना।
मैंने शुरू में इसीलिए पूछा था ना कि असली करेंसी का काम करते थे या जाली करेंसी। नहीं जी, नहीं। तो ये तो जाली हो गई वो ना। चवन्नी भी वो जो थी वो उसी महकमे की बनी हुई थी। क्या देख रहे जरा प्रोफेसर साहब खुदा का नाम ले। नहीं जी नहीं, उसकी शक्ल तो वही थी और धोखे से चल भी आया था। मगर हुजूर मैंने इकन्नी की चवन्नी बनाई थी। अच्छा और अब्बा आए अच्छा तो मैंने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि आज मैंने एक ऐसा काम किया हाँ कि आप खुश हो जाएंगे। वो किस तरह हुई? मैं तनु अभी अर्ज करता हूँ ये। अच्छा मैंने वो ला के तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा चवानी। हाँ मैं कहा फिर आप भी धोखा खा गए ना। ओ ये इकन्नी है जिसकी मैंने चवन्नी रगड़ रगड़ के बनाई है और इसके जो किनारे हैं उसमें ये जो लाइनें भी मैंने डाली हैं। वाह वाह ये बस मेरी चल गई तो उसके बाद मैं रेती ले आऊंगा और छोटी मोटी मजीद कारोबार बुला रहे हैं। कारोबार फैल गया। कनान एंड कालिया। मुझे ऐसा झांपड़ पड़ा, सारा मनी चेंजर हो गया। मेरी तो पहली ही करेंसी जो थी वो गिरफ्त में आ गई। मुझे उन्होंने कहा ए जुर्म हुंदा ही तेन फड़ के ले जाएंगे, खबरदार जे इस तरह कदी कीता। मैं माफी मांग ली। मैं कहा जी मैं नहीं, कोई और काम तानू पुछ के कर ला। फिर जब मुझे जरा सूझबूझ आई, ये मेरी सच्ची बात है, हाँ मैंने हलीम भी बेची। अच्छा लो इसलिए कि मेरे बच्चे बेटे एचिसन के पढ़े हुए हैं और मेरी बेटियां जो हैं वो NCA। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं भी वहीं ही पढ़ूं एचिसन में, मगर उनकी इतनी आमदन नहीं थी तो वो फिर मैं तो वहाँ नहीं पढ़ सका, मगर मैं भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा। अच्छा हाँ जी, सर सैयद कैम्ब्रिज, अच्छा ये मैक्लोड रोड पर स्कूल होता था और इसकी एक ब्रांच जो थी गुलबर्ग में थी। तो मैं रहता रॉयल पार्क में था, अच्छा। इसलिए वहां पढ़ने जाया करता था। नहीं तो फीस जो आप देते थे वो उसी कन्नी चवन्नी की देते थे या असली वाली? देखें बंदे की नीयत ठीक हो ना। जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो आप यकीन कीजिएगा पूरा स्कूल 2 बसों में भर के अफसोस करने आया था। प्रिंसिपल साहब वाह क्या बात। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन सर देखे ना, सर हलीम बेचते रहे हैं और विकी साहब नान हलीम का क्या जबरदस्त सर। इसके बाद फिर मैंने काफ़ी काम किए यार। जब मेरा वो था ये फ्रिजों का और जब किस्तों वाला जो आपने किस्तों वाला नहीं, नगद था वो। नगद किस्ताना होता मम्मी के ले लेंगे। अच्छा वो कैसे? नहीं नहीं, और बहुत से आर्टिस्ट आते थे तो मैं चूंकि इनके आवाज से वाकिफ था तो वो कहते थे कि हमें किस्तों पे, उनको मैं दे दिया करता था। उनमें ख़ास तौर पर एक बंदे का मैं बहुत ही पहले भी मोतक़िद था, उसके मरने के बाद भी मोतक़िद हूँ कि वो बहुत बड़ा इंसान था और उसका नाम अमानुल्लाह था। बड़ी बात। पर वो ऐसा होता था कि वो अमानुल्लाह हर 15 दिन के बाद आके कोई कीमती फ्रिज ले जाया करता था, अच्छा AC ले जाया करता था और वो कोई वॉशिंग मशीन ले जाता था। मैंने अमानुल्लाह से कहा यार ये तुम क्या करते हो? हाँ हर 15 दिन के बाद तुम ये एक महंगा सा सामान ले जाते हो और पैसे तोड़ तोड़ के देते हो, तुम क्या उधार देते हो किसी को? उसने मुझे मेरे बाजू से पकड़ा और एक तरफ ले गया, कहने लगा मेरे खानदान में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियों की शादियां होती हैं, तो मैं उन बच्चियों के लिए ये लेकर जाता हूँ और अपनी तरफ से देता हूँ। क्या बात। बहुत बड़ी बात। इस बात पर मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा मैं ही छोटा बंदा था, मैंने छोटी बात कर दी, तुम तो बहुत बड़े बंदे हो। मैं ये समझता हूँ जुनैद साहब कि अमानुल्लाह को शायद वो भी न मरता, उसको मारा गया प्रोग्रामों के जरिए। वो कैसे? प्रोग्रामों के जरिए? हाँ जी, मैं वो रवैया देखता था एंकर का और एक आर्टिस्ट का जो फेड आउट
उनकी नजर में हो रहा था। वो उसको झड़क कर बुलाया, चुप 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 कर लो, तुमने नहीं बोलना। मेरे दिल को हाथ पड़ता था। मैं कहता था कि ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो बंदा है जिसने हकायक बयान किए हैं स्टेज पर आकर। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दो ड्रामे मेरे लिखे हुए भी उन्होंने किए, अमानुल्लाह ने। उसमें एक जुमला बोला उन्होंने कि वो माई जो होती है वो कहती वे तुसी केड़ी दुनिया दे लोग हो। तो उसने कहा अम्मा जी असी तीसरी दुनिया दे लोग। ब्यूटीफुल। मैंने कहा यार ये तुमने क्यों बोला? हाँ। कहूँगा बस दिल च आ गई सी। मैंने कहा मुझे अफसोस हुआ कि जहाँ मैंने इतना सारा स्क्रिप्ट लिखा था ये जुमला मैंने क्यों नहीं लिखा। बहुत अच्छे। अच्छा जी, फिर आप आ गए रेडियो टीवी से, यानी रेडियो टीवी बेचते बेचते। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर मैं आया, वो भी मैं ही था। आज जी वेखो फला 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 सिनेमे विच हाँ। बहराम। अच्छा अच्छा, इस काम में आपके असिस्टेंट मेरा ख्याल है कि नवाज अंजुम भी थे शायद। वो भी बाद में आया, बहुत देर अच्छा, बाद में आया। फिर उसने हर वो काम किया हाँ। जो मैं करता था। मतलब वो आपका सबसे बड़ा फॉलोअर था। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਫਿਲਮ। सीरियसली। और वो मेरे पास नहीं होता था बल्कि मैं उसके पास होता था। तो वो ऑफिस में होता था मेरे पास, तो नीचे दुकान होती थी, वहाँ मैं गाड़ी खड़ी किया करता था। और मैं जब घर जाने लगता था तो मैं 1 घंटा दुकान पर बैठता था, जिसका भाई मुझे 1000 रुपया देता था। अच्छा। मैं सेल्समैन बहुत अच्छा था। वाह। मैं वो जो खवातीन आती थी ना उनको ऐसे प्यार से मैं यानी आपने सारी जिंदगी कारोबार में जो आपका मतमा नजर था या आपकी जो टारगेट क्लाइंटेज थी वो खवातीन ही रही आपकी। मान लिया। ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ। ਇਹ ਬੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ। वो मैंने कारीगर इसलिए कहा था कि मैं बस। बहुत अच्छा। अच्छा कौशल साहब, यहाँ तक तो ये क्यों ना हुआ फिर? ये जरा टेढ़ी हो गई। ये टेढ़ी इसने की थी या इसने या इसने? नहीं, ये कुदरती तौर पर कोई बाहर से ही टेढ़ी कर दिया। अच्छा, इसमें तो कोई आर नहीं है कि एक पूरी नस्ल ने आपको पहचाना बिल्कुल। अंधेरा उजाला से। एक पूरी नस्ल, एक जनरेशन है, उससे पहले भी आपको जानती थी लेकिन उसके बाद भी जानती रही उससे मुसलसल। पहले असल में जो लोग थे ना डायरेक्ट वालदार, उनके सदक़े में मैं हूँ। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बहुत अच्छी। यानी फैज़ साहब की फैमिली, हाय हाय शुएब हाशमी साहब, हाय हाय। मैं उन लोगों के सदक़े में से हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इतना कोई बाप अपनी औलाद को नहीं करता जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट, क्योंकि वो ये जानते थे कि मैं कमज़ोर हूँ। और वो मुझे काम ना भी हो ना तो वो मेरा कैरेक्टर लिख लिया करते थे कि ये करे। क्या बात। तो वो रिकॉर्डिंग हमारी इतवार को हुआ करती थी। तो मैं एक इतवार को मैं एक फिल्म में चला जाता था। मुझे शुक्र है कि उन दिनों किसी ने रंग रोगन का काम नहीं कहा, मैं नीचे चला जाता। मैं उस इतवार को मैं नहीं वो कर सकता था। तो मैंने उन शुएब साहब से कहा, मैंने कहा मैं कल नहीं आऊँगा। मैंने कहा नाम। मैंने शूटिंग कर ली। उसके बाद नेक्स्ट संडे को मैं आया तो हमें चेक जो पिछले हफ्ते के होते थे ना, वो जिस हफ्ते हम जाया करते थे वो पिछले वाले मिला करते। अच्छा। तो मैंने ये सोचा मैंने तो रिकॉर्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो
तो मैं क्यों जाऊं, जबकि सारे जितने और आर्टिस्ट थे वो अपने अपने चेक लेके आ गए और मुझे कहेंगे ओ तू नहीं गया। मैं कहा खैर वो तेरा चेक बने आया है, अच्छा जा लेके आ। मैं अजीब तजब्जब में मैं कि मैं फड़िया ना जावा कि नहीं। तो मुझे अल्लाह बख्शे फारूक कैसर साहब ने, हाँ उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ के कहते चल जा अभी, फिर रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। अच्छा मैं गया, मैंने कहा जी वो मेरा भी चेक था। नहीं क्या जरूरत नहीं हो रही कि मैं तो ओके मुझे कहा, मैंने कहा जी वो ड्यूटी ऑफिसर भी कहता यार ले लिया करो आके चेक, ओ माल कर दो तुसी। मैं गया फ्लोर पे, तो मैंने जाके शोएब साहब से कहा, हाँ। मैं कहा शोएब साहब मैंने आपको बताया था मैं रिकॉर्डिंग में नहीं आऊँगा, मेरी और जगह दिहाड़ी थी, मेरा तो चेक बन गया है। कहने ले। मैं कहा मगर मैंने काम नहीं किया। कहने बेवकूफा इस मुल्क च बहुत सारे लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ नहीं करते ते तनख्वाह लेंदे। वाह 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 जी, वाह जी। जब आपके लिए ये आपको बताया गया डायरेक्ट वालदार अंधेरा उजाला में, हाँ जी हाँ जी। शोरा आफाक तो छोटा लफ्ज है, फिर तो वो लाजवाल किरदार बन गया। सही बात। उस वक्त आपको बताया गया था कि ये कैसा पुलिस अफसर है, ये करप्ट है, ये ईमानदार है, ये दर्द दिल रखने वाला है। उसमें सारे शेड सारे कलर नजर आते थे, उसकी आंखों में आंसू भी थे। जी 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 जी। वो रोता भी था, वो हंसता भी था, वो रिश्वत लेता भी था और बाज दफा नहीं भी लेता था। हाँ जी हाँ। ये मामला क्या आपको समझाया क्या गया, बताया क्या गया था? मैंने रगों में अंधेरा में के जो 3 सीन थे ना जी, उसमें ट्रेजिक भी कर लिया था। उसमें मैंने सारे शेड्स कर लिए थे। तो वो फिर जब पहला ही जब एपिसोड मिला मुझे ये अंधेरा उजाला का, तो उसमें पेज 1 से लेकर आखिरी पेज तक हवालदार का ही घर था, उसकी ही। उसमें बड़े बड़े वो आए जी कि पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ। अच्छा कि इन्होंने एक मुलजिम को कुछ भी नहीं कहा और वो वैसे भाग गया, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने मार दिया है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, वो आईजी साहब या एसपी साहब आते हैं, तो वो उसमें जो था ना, एसपी तो कवि खान मरहूम थे ना? हाँ जी हाँ, वो कोई डीआईजी या कुछ उससे भी ऊपर। हाँ जी, वो आते हैं तो वो सबका इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये क्या हुआ, किसने किया। तो उसमें कवि साहब की भी इन्वेस्टिगेशन होती है अकॉर्डिंग टू रैंक, जमील फखरी साहब की भी इन्वेस्टिगेशन होती है अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, और मुझे आखिर में बुलाते हैं। तो ये शूट हुआ था एवरन्यू स्टूडियो में शहजाद गुल साहब के कमरे में। तो जब मेरी बारी आई ना, तो वो ऐसे दरवाज़ा जो है ना वो घूमने वाला है जैसा होटल का। तो वो मैंने यूँ, वो मेरा पहला क्लोज जो आया ना, तो वो मैंने दरवाज़ा खोल के ना ये क्या, ये आवाज़ इतनी साइलेंस थी कि ये आवाज़ आती है, आ रही थी, आ रही थी। तो वो आईजी साहब जो बने हुए थे उन्होंने देखा तो वो हंस पड़े। एक ही करंट है। मैं क्या, मैं तो हाली बोलिया ही नहीं। ओए जड़ा करंट है तू आईजी दे सामने इस तरह कर सकना? मैं क्या नहीं, मेरा कल्ले दा क्लोज है, आईजी तो फ्रेम च नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं क्या, मैं अपनी प्रेजेंस शो कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, अपने आप ना कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने आप कर रहा हूँ, अपने आप नाल घबराहट च कई किसी दी अख फड़कन लग पैंदी, किसी दा कंन फड़कन लग पैंदा, ते मेरी जबान फड़कन डी प्यासा कुक्कड़ करदा है। बहुत अच्छी मिसाल दी। बहुत। वाह। ते फिर जनाब वो खैर वो जिहड़ी मैं, उन्होंने कहा कि तुमने फलां मुलजिम पर के साथ ज्यादती की, तो मैं कहता हूँ सर जी मैंने तो कभी ज्यादती अल्लाह मियाँ की गाय के साथ भी नहीं की। तो अल्लाह मियाँ की गाय कैसे आ गया इसमें? वो ये आपकी भाभी है ना। इतना बड़ा बाप, इतना सारा काम कि कोई कसर ही नहीं रही। फिर सरमद भाई ने जब आके ये काम संभाला है तो उनके अंदर कैसे हौसला पैदा हुआ, और फिर उसके बाद जो उन्होंने कामयाबियां हासिल कर ली, कमाल। उसके ऊपर आपको फख्र भी
और फिर उसके बाद वो हौसला भी और आप अपने उसको बाप कैसे के देखते हैं? डायरेक्टर बन गए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ, मैं मुझे भी डायरेक्ट किया डायरेक्ट और किया। औरों से और रवैये के साथ हाँ हाँ जी, मेरे साथ सख्ती का रवैया किया। मेरा कैरेक्टर क्या हाँ क्या कि मैं एक तो नाबीना जिसे नजर नहीं आता, हाँ। दूसरा मैं गवैया अच्छा जिन्हों गाने का पता ही नहीं, मैं ते नसर दा बंदा हूँ, हाँ तरन्नुम मेरे को दूर दूर रहा है। हाँ तो वो उसमें एक सीन था कि ऐसे सीधी सीढ़ी थी गांव में और उसकी एक छोटी सी बन्नी थी वो जो यूं करके, पगडंडी हाँ सी पगडंडी। हाँ, और वो सीधी सीढ़ी थी। हाँ तो ट्रंक भी उठाया हुआ है मैंने सर पर और मेरी जो बेटी बनी हुई थी उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ है और वहां से हम नीचे उतर रहे हैं। तो वो शॉट उसने अरेंज किया क्रेन के साथ अच्छा अच्छा। और कहने लगा जी ऊपर से क्रेन जब नीचे आएगी तो आपका कदम भी आखिरी होगा जमीन पर। वो मैं नीचे उतरता था तो मैं उसको कहता था बीबी चल फिर उत्ते चली। कहती क्यों? मैं क्या उन्हें हाली राजी नहीं होया। बेटे के बारे में कह रहे हैं राजी नहीं हुए। सर 21 टेक्स अच्छा उसमें- ट्रंक समेत। हाँ जी ट्रंक समेत मैंने दी और मैंने उसको जब उसने खुद ही पता नहीं तरस आ गया उसको कि एक अन्ना तो रास्ता तिलकन। वो 22 टेकें लेने के बाद मैंने कहा मैं आ जाऊं नीचे? कहूँगा आ जाए। मैं कहा चल भी। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ वैसे टेक 4 भी अच्छी थी। फिर कहता है 9वीं टेक भी ठीक है। उसने कोई 7 टेकें बताई कि वो ठीक हैं। हाँ तो मैं क्या तू की मेरा इम्तिहान ले रहा सी? कहता तो देख के आप उसके साथ सिंक करें। मैं क्या मैं कित्थों दा अन्ना वां कि जेड़ा वेखदा कितों दा अन्ना जेड़ा वेखदा जी। अब हमने आपस में डिसाइड कर लिया हुआ है क्या क्या जी? मैं तो वो काम इकट्ठे नहीं करा।